बिहार की राजनीति से समाजवाद के एक युग का अंत हो गया है। रघुवंश बाबू अब नहीं रहे। लालू यादव ने एक बहुत ही सुंदर ट्वीट कर संवेदना प्रकट की है। वे लिखते हैं कि रघुवंश बाबू, मैंने मना किया था, आप कहीं नहीं जा रहे, फिर इतने दूर कैसे चले गए। कहते हैं विपदा की घड़ी में सच्चा दोस्त काम आता है, और रघुवंश प्रसाद सिंह व लालू यादव की दोस्ती तो सूबे में प्रचलित है ही, मगर 32 साल की दोस्ती अंत में दम तोड़ती दिख रही थी, पर टूटते टूटते बच गई। और शोले फिल्म के उस गीत तोड़ेंगे हम दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे को चरितार्थ कर गए रघुवंश बाबू। राजनीति चौक पर आज बात इतिहास की, लालू प्रसाद यादव की और बिहार की। कहते हैं इंसान अपने कर्मों का फल इसी दुनिया में अदा करके जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा पवित्र होती है, यानी सारे पाप पुण्य का हिसाब यही इसी जीवित दुनिया में अदा करके जाना होता है। तो आखिर क्या गलती हो गई लालू प्रसाद यादव से, जो आज समस्त सुखों के होते हुए भी अशांत है, जेल में है, सजा काट रहे हैं। सोचिए, बिहार का नाम आते ही अन्य राज्य के लोग तुरंत अनुमान क्यों लगा लेते हैं कि आज भी बिहार में देहाती भाषा में ही बात की जाती है। क्यों ऐसा लोग सोचने लगते हैं कि बिहार सिर्फ या तो मजदूर पैदा कर सकता है या सिर्फ बात बेबात ही सर फोड़ देने वाला जाहिल। तो इन सब चीजों को समझने के लिए चलना होगा हमें 90 के वो दशक में, जब बिहार की राजनीति के तौर तरीकों को कॉलर पकड़कर उसे बाहर खींचकर फेंक देने वाला शख्स राजनीति में आया था। पूरे बिहार के सिस्टम को तहस नहस कर खुद का सिस्टम बना लेने वाला व्यक्ति राजनीति में आया था। पूरे बिहार में जाति के नाम पर एक तबके को दूसरे तबके का सर फोड़ने का ज्ञान दे देने वाला व्यक्ति राजनीति में आया था। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव। वैसे तो लालू प्रसाद यादव को सामाजिक न्याय का पुरोधा भी कहा जाता है। माना जाता है कि गरीबों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों को लालू यादव ने अपने शासनकाल में आवाज दी और समाज में एक नई पहचान दी। कहा जाता है कि लालू यादव ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। इसका मतलब भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ल से लाला यानी कायस्थ, जिसके कारण लालू यादव को जातिवादी नेता कहा गया। बिहार के राजनीति को अपने जूते के नीचे मसल कर खुद के नियम बना लेने वाला और लोगों के सर पे उस नियम को मर देने वाले का नाम लालू था। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम जिसने जाति के नाम पर एक बोल में एक तबके को गूंथ कर एक ऐसी रस्सी का निर्माण किया था जिसके बल पर वो उस छत तक पहुंचा जहां पहुंचने का कोई राजनेता सोच तक नहीं सकता था। लालू एक ऐसा नाम है जिसे आज की जनता चाहकर भी उससे मुंह नहीं मोड़ सकती है। लालू यादव ने 23 सितंबर 1990 को समस्तीपुर में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को न केवल रुकवाया था बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी करवाया था। आज के भाजपा सांसद आरके सिंह ने तब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लालू ने अपनी छवि धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में स्थापित कर ली, जो लगभग आज तक कायम है। यही वजह है कि बिहार के यादव और मुसलमान वोट बैंक पर लालू का एक छत्र राज आज भी कायम है, जो 30 साल से चलते आ रहा है। लालू यादव किसी सुकरात अरस्तु से कम नहीं थे। लालू यादव जब मार्च 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह चाहते थे कि राम सुंदर दास मुख्यमंत्री बने, जबकि चंद्रशेखर चाहते थे कि रघुनाथ झा सीएम बने। तब उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने लालू के नाम पर मुहर लगाते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। 1990 से लेकर 1997 तक लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे। लालू यादव के विरोध में एक जनधारणा रही कि वो 8 से 10 साल के बच्चों को पढ़ने लिखने की उम्र में ही सर पर मुरट्ठा बांधकर दूसरे जाति के लोगों का सर लाठी से फोड़ देने की तालीम दे डालते थे। सारे पढ़े लिखे लोगों को, आईपीएस आईएएस को एक साथ बिठाकर उन्हें बेइज्जत करते रहना, सैकड़ों शहाबुद्दीनों को अपने शह पर पालते रहना, साधु यादव के कई अत्याचारों पर पर्दा डालते रहना, इसी का नतीजा रहा कि लालू के अरस्तु दिमाग को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वो 90 का एक दौर था जब हर रोज अपहरण, हत्या, बलात्कार आम थी, और तो और विरोध करने वाले को तेजाब से नहलाया जाते थे। ये वो दौर था जिसे सोचकर आज भी आपके रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो जाएगी। 97 में हुए चारा घोटाले में लिप्त लालू यादव के दौर को जंगल राज कहा जाने लगा। मुख्य विपक्षी जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और नीतीश कुमार ने मौके का अच्छा फायदा उठाना चाहा, चुनाव में आए पर चुनाव नहीं जीत सके। तब लालू ने
माई यानी मुस्लिम यादव MY समीकरण का बहुत तगड़ा फैक्टर बना दिया था। तब लालू से शक्तिशाली पूरे बिहार में कोई न था। माएँ अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजा करती थी कि क्या पता स्कूल से छुट्टी होने पर बच्चे का अपहरण हो जाए। लालू ने बतौर जातिवाद नेता ऐसा डर पैदा किया था कि सवर्ण अपना सरनेम तक छुपाने लगे थे। लालू के खिलाफ मुंह खोलने की किसी में ताकत न थी, किसी में हिम्मत नहीं थी। 1997 में जब लालू यादव चारा घोटाले में जेल जाने लगे तो रातों रात अनपढ़ पत्नी राबड़ी देवी को किचन से निकालकर मुख्यमंत्री बना दिया था। उस समय लालू ने पार्टी में किसी और पर भरोसा करने के बजाय सीधे घर के रसोई से खींचकर अनपढ़ राबड़ी देवी को बिहार के माथे पर मरकर लालू ने रही सही बिहार की इज्जत अन्य राज्यों में जो थी उसे भी तार तार कर दिया था। आज रघुवंश बाबू के ना रहने पर तेजस्वी आंसू बहा रहे हैं, लालू यादव इमोशनल ट्वीट कर रहे हैं, पर यह बात उन्हें भी सोचना होगा कि जिस पार्टी में रघुवंश बाबू जैसे प्रोफेसर शरीके बहुतेरे समाजवादी नेता रहे, उधर राबड़ी देवी को बनाने का क्या कोई तुक बन रहा था? मगर लालू अपने चरम पर थे, युवा दौर में थे, यादवों की पूरी टोली उनके साथ थी और मुसलमानों में भी रथ यात्रा को रोकने के कारण उनकी पैठ अच्छी बन चुकी थी। तब लालू जी 2 जगहों से विधायक थे। उन्होंने दानापुर सीट अपने पास रखी और राघोपुर सीट को छोड़ दिया, जिसके कारण राघोपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें राबड़ी देवी राजद की उम्मीदवार बनी। लालू जी को कैसे भी ये चुनाव जीतना था ताकि राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी रहे। उपचुनाव में टक्कर था जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे वीरा देवी से। बिहार में लालू जी की ऑलरेडी सरकार थी। लालू जी ने पूरे सूबे के IAS IPS को जमा करके उनका इंटरव्यू लिया और मिशन पर लगाया। तब बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ करता था, मगर सन 2000 की चिलचिलाती धूप में गुजर रही उस उपचुनाव में लालू यादव के दांत खट्टे हो गए थे। राघोपुर में चारा घोटाले में लिप्त होने के कारण लोगों में गुस्सा था, मगर यादव समुदाय ने फिर से साथ देकर उन्हें जिता दिया। उस समय लालू के हनुमान कहे जाने वाले ददन पहलवान ने खुद ये खुलासा किया कि राघोपुर में उन्होंने राबड़ी देवी को लाठी राइफल बंदूक के दम पर चुनाव जिताया था। हनुमान मानते थे इसलिए कि जाके राबड़ी देवी को 58,000 वोट से लाठी के बल पर राघोपुर में चुनाव जिताए थे। उसी समय बोले थे कि लालू का हनुमान है ददन पहलवान। ये तेजस्वी अभी घर से नहीं निकला होगा। उस समय पूरे क्षेत्र के लाठी और डंटा राइफल बंदूक के बल पर राबड़ी देवी को चुनाव जीता है। जाके यदि उसको पूछना है तो अपना बाबूजी से जाके जेल में पूछ ले। लाठी डंटा के बल पे आप राजद का सरकार बनाए थे, वो मान लीजिए, ये कहाँ से बन पाते? अब तो मानना ही पड़ेगा जब आप कह रहे हैं। राबड़ी देवी चुनाव जीती, कम अंतर से जीती, लेकिन जीत तो जीत है। बातें बहुत है, शून्य से शिखर तक जाने की और फिर वापस शून्य तक आने की। खैर, एक और बात है, लालू प्रसाद यादव के समर्थक और विरोधी दोनों की राय लालू को लेकर बदलती नहीं दिखी है। उनके समर्थक जहां उन्हें सामाजिक राजनीति का मसीहा बताते हैं, वहीं उनके विरोधी उन्हें भ्रष्टाचार और वंशवाद के हिमायती नेता। लेकिन लालू यादव के शासनकाल के दौरान बिहार की जो छवि रही और लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता। अभी बात केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी के कामकाज और इमेज की हो रही है या फिर महागठबंधन के जातीय समीकरणों की हो रही है। हालांकि दोनों में मुकाबला बराबरी के टक्कर का भी माना जा रहा है। लालू जब अपने राजनीतिक करियर में उफान पर थे तो हमेशा कहा करते थे, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। पर यह दूसरी बार ऐसा है कि लालू खुद ही चुनाव में नहीं है, मतलब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बातें और उनकी विरासत की लड़ाई को आगे बढ़ाने का दारोमदार तेजस्वी यादव पर है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि नतीजे चाहे जो रहे, लेकिन तेजस्वी यादव राजनीति के दांव पेच बखूबी समझने लगे हैं और यह उनकी राजनीति को आगे बढ़ाएगी। मगर साथ ही यह भी कहते हैं कि फिर दूसरा लालू बनना संभव ही नहीं है। अब तेजस्वी यादव कैसे चुनाव लड़ते हैं, क्या समीकरण होता है उनका चुनाव का, ये तो पता नहीं, पर साफ साफ तेजस्वी का जो तरीका है चुनाव लड़ने का या टिकट बांटने का या उनके पार्टी में जो नेताओं हैं उनके विचार है, उनसे साफ साफ पता चलता है कि तेजस्वी यादव भी आज भी लालू यादव द्वारा स्थापित किए गए माई समीकरण, मुसलमान यादव समीकरण को ही लेकर चल रहे हैं। आज के लिए राजनीति चौक में इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।